अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सियासत में रोजगार और रोजगार में सियासत, ये दो पहलू ऐसे हैं जिनका कोई आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। हाल ही में JAYT 817 को हरी झंडी मिली, लेकिन इसके साथ एक और भी पोस्ट कोड था, वो था 977। लेकिन 977 एक ऐसा कोड है जो आज तक हिमाचल की सरकार से डिकोड नहीं हो रहा है, और उसके पीछे की वजह भी कुछ कम नहीं है। अगर कायदे से बात की जाए तो ये जो पोस्ट कोड था, इसमें स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 12 पद जो थे वो भरे जाने थे, लेकिन ये पद आज तक नहीं भरे गए हैं। और हैरानगी की बात तो ये है कि इसमें कोई JAYT 817 की तरह थोक में पद नहीं थे, इसमें थी टोटल 12 पद। लेकिन हुआ क्या? दरअसल इस पोस्ट कोड में जो मुख्य आरोपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्तियों में जो घोटाला हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी का एक बेटा भी था। यानी इस टेस्ट पर ग्रहण एक आदमी बना और उस ग्रहण से ग्रसित तमाम बेरोजगार युवा होकर रह गए। दरअसल इस पोस्ट कोड का जो एग्जाम था वो 28 अगस्त 2022 को हुआ और 15 दिसंबर 2022 को इसके नतीजे भी आ गए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जो मुख्य आरोपी महिला थी, उनका बेटा भी इस टेस्ट में शामिल था। यानी 12 पास हो चुके लोगों का जो कुनबा था, उसमें एक वो भी था जो मुख्य आरोपी का बेटा है। आज इनका जो नतीजों का चार्ट है वो सबके सामने है, लेकिन इन्हें अपने फ्यूचर का चार्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। पुख्ता तौर पर वजह कोई भी नहीं बताई जा रही, और ये तमाम युवा जो हैं वो रोजगार की आस में यहाँ पर भटके हुए हैं। यानी 11 लोगों के भविष्य की अभी तक कोई रूपरेखा सरकारी तौर पर तय नहीं हो पाई है। कहते हैं ना कि सियासत हमेशा अपने लिहाज से चलती है, लेकिन लिहाज किसी की नहीं करती। यहाँ पर भी बेरोजगार होने के बावजूद जिन्होंने रोजगार हासिल किया, उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। सरकारें बदल गई, भाजपा चली गई, कांग्रेस आ गई, लेकिन इन लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। ये लोग आज तक लगभग 1.5 दर्जन के करीब नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा। हैरानी की बात है कि JAYT 817 के अलावा प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन के करीब ही ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनमें JAYT 817 की तरह खुली ज्यादा पोस्ट नहीं थी। इनमें किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 इस तरह की पोस्ट कोड थे, लेकिन 817 की छाया में ये लोग गुम होकर रह गए। अगर पोस्ट कोड 977 की बात करूं तो यहाँ पर जो तकनीकी तौर पर समस्या बताई गई वो यही थी कि इसमें मुख्य आरोपी का बेटा भी शामिल था। लेकिन ये भी सच है कि इससे पहले उनके बेटे की जो तैनाती हुई थी वो इसी विभाग में हुई थी, और वो पोस्ट थी ऑक्शन रिकॉर्डर की। यानी ये जो नई पोस्ट थी 977 में, उसमें मार्केटिंग सुपरवाइजर तैनात होने थे। लेकिन अगर विभागीय नियमों को देखा जाए तो ऑक्शन रिकॉर्डर से मार्केटिंग सुपरवाइजर बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। वहां पर यह कहा जा रहा है कि अपने बेटे की हायर पोस्ट पर नियुक्ति करवाने के लिए उसे इस पेपर में भी बिठाया गया ताकि वो मार्केटिंग सुपरवाइजर बन सके। विभागीय जांच के बाद ये खुद मार्केटिंग सुपरवाइजर तो नहीं बने, लेकिन अपने साथ बकाया 11 बच्चों के भविष्य को भी ली गए। अब आलम यह है कि एग्जाम पास करने के बाद भी और मेरिट में आने के बावजूद भी इन बच्चों का कोई वजूद नहीं बन पा रहा है। अब सवाल उठना लाजमी है। विधानसभा में 68 सीटें खाली होती हैं हर 5 साल के बाद। कई पुराने चेहरे द्वारा सियासत की नौकरी हासिल कर लेते हैं, कई बाहर हो जाते हैं, लेकिन तमाम नेताओं को उम्मीद होती है कि 5 साल के बाद हम दोबारा नौकरी लेने के लिए हाथ पांव मारेंगे। और
यहाँ पर क्या है, नेताओं के लिए तो कोई उम्र की सीमा भी नहीं है कि आपने इस उम्र तक नेतागिरी करनी है, लेकिन रोजगार के लिए एक उम्र तय है। और जरा सोचिए, ये 11 लोगों के परिजनों पर क्या बीत रही होगी। युवक युवतियां घरों में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को इंतजार है तो लोकसभा चुनावों के नतीजों का, लोकसभा चुनाव के वक्त का, कि पोलिंग स्टेशन पर कब जाकर लोग हमारे हक में वोट करेंगे। कोई दो राय नहीं है, 4 जून को इनके नतीजे भी आ जाएंगे। कोई बाहर रह जाएगा, कोई अंदर चला जाएगा, कोई लोकसभा पहुंच जाएगा, कोई विधानसभा पहुंच जाएगा, लेकिन ये युवा कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज की डेट में सवाल सुनता कौन है? उन परिवारों की आहें कौन सुनता है जिनके जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में अपने रोजगार की राह को ताक रहे हैं। रोजगार तो सियासतदानों के लिए होता है, और दुर्भाग्य के ये या इन नेताओं का सौभाग्य, इन्हें 5 साल के बाद दोबारा रोजगार हासिल करने का मौका मिलता है। अगर किसी को मौका नहीं मिलता है तो बेरोजगारों की भीड़ में कई चेहरे ऐसे खड़े हैं जो सरकारी चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन टकटकी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। इन्हें टिक टिक सुनाई दे रही है उस वक्त की जो इनकी जिंदगी से गुजरता हुआ चला जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।